5 अगस्त 2019 वो तारीख जब देश की संसद में जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया और भाजपा ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 की बेड़ियों से मुक्त करवाकर अपना दशकों पुराना वादा निभाया। इस एक फैसले से जम्मू कश्मीर भारत के साथ अखंडता के सूत्र में बंध गया। कश्मीर को धारा 370 से आजाद कराने की शुरुआत हुई 1950 से, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले अनुच्छेद 370 के विरोध में आवाज बुलंद की थी और जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने संकल्प लिया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। लेकिन नेहरू शेख अब्दुल्ला की दोस्ती में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अनुच्छेद 370 के मसले पर सरदार पटेल की सलाह को भी ये कहकर मानने से इनकार कर दिया कि कश्मीर के मुद्दे पर गोपाल स्वामी अयंगर के अलावा किसी और के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सरदार पटेल ने नेहरू के आर्टिकल 370 के फैसले पर कहा था कि जवाहरलाल एक दिन रोएंगे। अनुच्छेद 370 के कारण भारत का हिस्सा होते हुए भी अन्य राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी सौतेले व्यवहार का घोर विरोध किया और 8 मई 1953 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जम्मू कश्मीर के लिए कूच की। बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश करने पर बौखलाए कश्मीर के तत्कालीन सीएम शेख अब्दुल्ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार करवा लिया। 40 दिनों तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू की जेल में बंद रहे, जहां उनके साथ कैदियों से भी बुरा बर्ताव हुआ और 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां योगमाया ने अपने बेटे के निधन को हत्या बताते हुए नेहरू से जांच की मांग की, लेकिन नेहरू ने उनकी मां के पत्र पर ध्यान तक नहीं दिया। भारत की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी के दिए नारे नहीं चलेगा एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान को पूरा किया और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्त कराया। 2019 में कमल द्वारा किए गए कमाल से आज हर कश्मीरी का सालों पुराना सपना पूरा हो रहा है और जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है।